गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवंबर। आज की हमारी क्लास है बी सेकेंड ईयर के लिए और हमारा विषय है ज्ञान तथा पाठ्यक्रम। ज्ञान तथा पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है और उसके अंतर्गत जो हमारा आज का टॉपिक है वो है विद्यालय शिक्षा में ज्ञान के वर्गों के चयन के आधार। विद्यालय शिक्षा में ज्ञान के वर्गों के चयन के आधार, यानी कि विद्यालय के अंतर्गत जो ज्ञान दिया जाता है, जो भी ज्ञान सुनिश्चित किया जाता है, जो भी ज्ञान बालकों को देने के लिए निर्धारित किया जाता है, उसका चयन कैसे होता है? उसका चयन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से किया जाता है? ऐसे कौन कौन से विषय वस्तु उसके अंतर्गत समाहित की जाती है जो कि विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके सर्वांगीण विकास के लिए, उसके राष्ट्र प्रेम के लिए, उसके आने वाले जीवन के लिए, समाज के प्रति, है ना। और ओवरऑल देखा जाए तो ऐसे विषय वस्तु का चयन करना या फिर यूं कहे कि एक ऐसे ज्ञान का चयन करना जो कि विद्यार्थी को हर तरीके से विकास की ओर ले जाए, क्योंकि विद्यालय शिक्षा पूरा का पूरा बालकों पर निर्भर होता है। बालक जो आज का बालक है वो कल का भावी नागरिक होगा। कल का भावी नागरिक यानी कि वो क्या करता है, वो क्या सोचता है, वो क्या करेगा, वो क्या सोचेगा, वो सारी की सारी चीजें राष्ट्र पर निर्भर करेंगी। वो जो भी कार्यकलाप करेगा, वो जो भी क्रियाएं करेगा, वो सारी की सारी राष्ट्र से संबंधित होगी, क्योंकि राष्ट्र को केवल कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं चला रहा, वो पूरे के पूरे राष्ट्रवासी चला रहे हैं। तो इस बेस पर क्योंकि वो कल का जिम्मेदार नागरिक बनेगा या बनेगी, है ना, इसलिए जो विद्यालय जो शिक्षा है उसको बहुत ही सोच समझ कर देना जरूरी है। हम किसी पर्टिकुलर एक विषय वस्तु से चीजें उठा नहीं सकते, या जैसे सपोज करो धार्मिक, हम केवल शिक्षा को धार्मिक जीवन से या फिर धार्मिक ज्ञान से संबंधित नहीं कर सकते। हालांकि वो अलग विद्यालय होते हैं जो धर्म की शिक्षा देते हैं, लेकिन हमारा शिक्षा के अंतर्गत धर्म की शिक्षा से मतलब है हमारे अंदर जो भी चीजें छुपी हुई होती है, हमारा धर्म क्या कहता है हमसे करने के लिए, यानी कि हमारे कर्तव्य। ठीक है, तो पर्टिकुलर बच्चे को या फिर विद्यालय के अंतर्गत पर्टिकुलर एक शिक्षा नहीं रखते, एक ही शिक्षा नहीं रखते हैं हम। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसको ओवरऑल देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें बच्चे को राजनीतिक जीवन से भी जोड़ना है भविष्य में, ताकि वह अपने अधिकारों कानूनों का सदुपयोग कर सके, उनके बारे में जान सके, उसके कर्तव्यों को, उसके अधिकारों को कभी भी हनन ना हो। इसलिए राजनीतिक ज्ञान भी देना बहुत जरूरी है, आर्थिक ज्ञान भी देना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने भविष्य को और अधिक रोजगार के माध्यम से सुरक्षित कर पाए। हमें बच्चे को सामाजिक ज्ञान भी देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सामाजिक ज्ञान से क्या होगा, सामाजिक ज्ञान दिए जाएंगे तो बच्चा अपने परिवार में, अपने समाज से जुड़ा रहेगा, अपनी संस्कृतियों से जुड़ा रहेगा, परंपराओं से जुड़ा रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह सारी की सारी चीजें समझेगा कि समाज में क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, कौन सी चीजें ऐड करने की जरूरत है, कौन सी चीजें माइनस करने की जरूरत है, वो सारी की सारी बच्चा समझेगा। उसके साथ साथ में उसको नैतिक शिक्षा देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर सच में बच्चे को भावी नागरिक या अच्छा नागरिक, जिम्मेदार नागरिक बनाना है, नैतिक शिक्षा के बिना सारी की सारी चीजें अधूरी है। ठीक है, फिर बच्चे को दार्शनिक जीवन से भी जुड़ना बहुत जरूरी है। भाई आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ में उसको दार्शनिक जीवन, जैसे कि गीता दर्शन में क्या लिखा है ना, वो सारी की सारी चीजें उससे जोड़ने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार से एक विद्यालय के अंतर्गत जो भी पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु निर्धारित किया जाता है, उसके अंतर्गत जो भी ज्ञान दिया या लिया जाता है, उस और ओवरऑल सारी चीजों से सम्मिलित किया गया है। सभी पक्षों में से अच्छी बातों को उठाया गया है, जो कि बालक को आगे बढ़ने में बहुत ही ज्यादा सहायता प्राप्त करेंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि विद्यालय शिक्षा में ज्ञान के वर्गों के चयन के आधार क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे आधार हैं
आधार जो है उसके अंदर जो पहला पॉइंट है हमारा विद्यालय शिक्षा के दार्शनिक आधार। क्या है विद्यालय शिक्षा के दार्शनिक आधार, विद्यालय शिक्षा के दार्शनिक आधार। अब विद्यालय के अंतर्गत दर्शन जोड़ा गया है। दर्शन शिक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी मानी गई है, इसीलिए इसको यहाँ पर जोड़ा गया है और विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। बहुत सारे दर्शन है जो कि भारतीय शिक्षा में सम्मिलित है, ठीक है। बहुत सारे साहित्यिक और दर्शन शास्त्री हुए हैं जिन्होंने अलग अलग मत दिए हैं, अलग अलग दर्शन दिए हैं। किन्हीं ने उन दर्शनों की आलोचना की है तो किन्हीं ने उन दर्शनों के पक्ष में अपनी बात रखी है। लेकिन जो भी दर्शनों के अंतर्गत जो भी तथ्य लिए गए हैं वो सारे के सारे विद्यालय के अंतर्गत जोड़े गए हैं, जो कि शिक्षा को कैसे बना सके, उच्च गुणवत्ता युक्त, उच्च गुणवत्ता युक्त बना सके, ठीक है। और दर्शन में देखें तो बहुत सारे हैं दर्शन, ठीक है। व्यवहारिक दर्शन दिए गए हैं और अपने प्रकृति से संबंधित प्राकृतिकवादी के भी दर्शन दिए गए हैं। सब अलग अलग दर्शन दिए गए हैं अलग अलग विषय वस्तु के आधार पर। अब इनको क्यों जोड़ा गया है वो हम देखेंगे। दर्शन के अंतर्गत अगर मैं आपको सामान्य दर्शन का नाम लेती हूँ, नॉर्मल सा है, लेकिन वो है बहुत ही महाकाव्य के रूप में उसको जाना जाता है। लेकिन एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे गीता दर्शन। गीता दर्शन नाम छोटा सा है लेकिन ये अपने आप में पूरा एक संसार समाये हुए दर्शन है। गीता में क्या कैसी चीजें लिखी है, हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए, है ना, अहिंसा के मार्ग में भी चलना चाहिए, लेकिन कभी हमें अगर जरूरत पड़े तो हमें शस्त्र भी उठाने चाहिए, हमें सदैव सत्यता की ओर चलना चाहिए। इसमें नारी शक्तिकरण की भी बात कही गई है, नारियों का सम्मान करना चाहिए, बहुत सारी चीजें बताई गई है। तो गीता के अंदर जो जो अच्छी बातें बताई गई है उनका उपयोग हम विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत कर सकते हैं। जब हम विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत गीता दर्शन से प्रस्तुत चीजें लेंगे तो बच्चा उसमें चीजें पढ़ेगा, बच्चे को इंटरेस्ट आएगा, बच्चा उसके डिटेल में जाएगा, डिटेल में और खोजने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो अन्य उपकरणों का भी सहारा ले, जैसे टेलीविजन, मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, इनके माध्यम से भी वो और अधिक जानने की कोशिश करे। अगर हम ये सारी चीजें प्राथमिक स्तर पर ही देना स्टार्ट कर दे बच्चे को, कौन से स्तर पे, प्राथमिक स्तर पे, तो बच्चा जब उच्च स्तर पर पहुंचेगा तब उसका ज्ञान एक निश्चित जगह पर आ जाएगा और वह अपना अच्छा बुरा अच्छे से समझ पाएगा कि इन पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत मैंने जब ये दर्शन पढ़ा था या फिर ये विषय वस्तु पढ़ी थी तो उसके अकॉर्डिंग जीवन कैसा होना चाहिए, तो वहां पर वो जीवन अपना एक सेट कर लेगा, निर्धारित कर लेगा और इन दर्शनों से वो बहुत ही ज्यादा मुख्य बातें सीख सकता है। इसीलिए विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत दार्शनिक आधार होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बच्चे को आध्यात्मिक जगत से जोड़ने के लिए, उसके अंतर्गत सारी अच्छी बातों का विकास करने के लिए, उसको अपने अंतमन से जोड़ने के लिए, उसको अपनी संस्कृति, अपने ग्रंथों से जोड़ने के लिए दार्शनिक आधार होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि उसको एक दिशा निर्देश प्रदान करता है कि उसको अपने आगे का जीवन कैसा जीना है। दर्शनों में ऐसी ढेरों खूबियां लिखी गई है, ढेरों बातें लिखी गई है, जिनको अगर बच्चा अपने जीवन काल में अपनाएगा तो वो अवश्य ही आगे जाके भावी जीवन के अंतर्गत कुछ नागरिकता, कुछ ऐसा नागरिक को ऐसे कार्य कर सकता है जो कि राष्ट्र के हित में हो, राष्ट्र का हित यानी कि हमारा हित, ठीक है। इसलिए विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत दार्शनिक आधार को जोड़ा गया है। सेकेंड आधार है हमारा विद्यालय शिक्षा में सामाजिक आधार।
विद्यालय शिक्षा में सामाजिक आधार, सामाजिक जो कि हमारे समाज से संबंधित है, हमारा समाज जो कि परंपरा, संस्कृति और कई सारे रीति रिवाजों को अपनाए हुए हैं, सुरक्षित रखे हुए हैं, संजोए हुए हैं और आगे जीवन के लिए और अधिक तैयार किए हुए हैं। समाज से संबंधित, सामाजिक से संबंधित हमें समाज की जानकारी मिलती है। हमने पिछला जो पहला पॉइंट था उसमें हमने पढ़ा दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार में मैंने आपको गीता का दर्शन दिया, ठीक है। उसमें और भी ज्यादा आधार है, योग दर्शन है वगैरह, जिससे हम योग करके अपने मानसिक शारीरिक जीवन को और अधिक अच्छा बना सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो सामाजिक आधार है वह इसलिए जरूरी है विद्यालय शिक्षा में जुड़ने के लिए, क्योंकि समाज में ही विद्यालय आता है। विद्यालय समाज में ही आता है। विद्यालय अकेला चले ये जरूरी नहीं है। विद्यालय में बच्चे जो आते हैं वो समाज से ही निकल कर आते हैं, इसलिए विद्यालय को मजबूत बनाए रखने के लिए समाज का पक्ष लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। विद्यालय समय समय पर ऐसे कार्यक्रम संचालित करता है जो कि सामाजिक होते हैं, समाज के हित में होते हैं। विद्यालय समय समय पर ऐसे कार्यक्रम संचालित करता है जो कि सामाजिक स्तर से जुड़े हुए होते हैं, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं, हमारी परंपराओं से जुड़े हुए होते हैं, हमारे रीति रिवाजों से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बच्चा कंपेयर कर पाता है समाज में और विद्यालय में, क्योंकि वो समाज में जो चीजें देखता है अगर वही चीजें वह किताब में भी पढ़ेगा तो उसे बहुत ही आसानी होगी कि हमारी संस्कृति हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। समाज में सारी अच्छी बातें ही विद्यमान नहीं है, समाज में कितनी सारी बुराइयां भी विद्यमान है। बुराई जो विद्यमान है, तो समाज की जो बुराइयां है ये कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र के विकास में एक बाधा उत्पन्न करती आई है और करती ही रहेगी अगर ये इसी प्रकार से विद्यमान रही तो। उनको दूर करने के लिए समाज के ही स्तर पर विद्यालय में अलग अलग तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसकी बालिका शिक्षा पर जोर दिया जाता है, विधवा विवाह पर जोर दिया जाता है ना, बाल विवाह को पूर्णतः खारिज किया कर दिया जाता है या फिर उसका विरोध किया जाता है ना। बालक बालिकाओं में जो भी मतभेद होते हैं उनको एक तरीके से सबको समान रखने की हम शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। तो ये कैसे संभव है, ये जब विद्यालय के अंदर समय समय पर हम कार्यक्रम कराएंगे जो कि हमारे बुराइयों के खिलाफ होंगे, हमारे समाज के हित में होंगे, उसी से ही समाज जुड़ पाएगा विद्यालय से। बच्चा पहले तो क्या होता है, जो सामाजिक जो भेदभाव होते हैं ना वो हमारे घर से ही स्टार्ट होते हैं। तुम लड़की हो तुम ऐसा मत करो, तुम लड़के हो तुम ऐसा कर सकते हो। जब हम हमारे घर से करते हैं तो वो चीजें कहाँ तक जाती है, वो चीजें समाज तक जाती है, तो चीजें समाज में फैल जाती है। उसी को दूर करने के लिए उसका एक ही मात्र सहारा बचता है हमारे पास में विद्यालय, कि बच्चा विद्यालय में जाए और विद्यालय में वो चीजें पढ़े कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। ये जो भी पुरानी जो सोच है वो आज के जमाने में कहीं पर भी मायने नहीं रखती है। तो उस हिसाब से सामाजिक दर्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है व्यक्ति के विकास के लिए, ठीक है। जो कि सार्वजनिक चीजें होती हैं उनको जो हमारे हित में है उनके लिए हमें बेशक ही खड़ा होना चाहिए, लेकिन जो सार्वजनिक चीजें हैं और वो हमारे हित में नहीं है, हमारे यानी कि हमारे भविष्य में हमारे राष्ट्र के हित में नहीं है, उनके लिए हमें विरोध करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार से विद्यालय शिक्षा में सामाजिक आधार भी बहुत ही अधिक मायने रखते हैं। और समाज के अंतर्गत समाज ही हमें सद्भावना का विकास पाठ पढ़ाता है। समाज में हम रहकर भाईचारा करते हैं, प्रेम की भाषा समझते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं, सारी की सारी चीजें जब हम विद्यालय में सीख कर आते हैं तभी हम समाज में करते हैं। समाज में हम चीजें देखते हैं, सभी ने मिलजुल कर रहते हैं, सभी ने अपना अपना कार्य करते हैं, मिलजुल कर कार्य करते हैं, तो वही चीजें हम विद्यालय में लेके जाते हैं और विद्यालय में सबके साथ में हमारे बालक बालिकाओं के साथ में हम कार्य करने की कोशिश करते हैं या फिर हम उनके साथ में मित्रतापूर्वक पेश आते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है सामाजिक स्तर पर शिक्षा का महत्व और विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत सामाजिक आधार का महत्व बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना समाज के कोई भी राष्ट्र अधूरा ही है, क्योंकि चीजें छोटे से ही बड़े तक पहुंचती है, बड़े से छोटे तक नहीं आती। इसीलिए विद्यालय
शिक्षा में सामाजिक आधार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास विद्यालय शिक्षा में ज्ञान के वर्गों के चयन के आधार, जिसमें हमने दो चयन आधार देख लिए हैं। पहला तो देखा था विद्यालय शिक्षा में दार्शनिक आधार, दूसरा है विद्यालय शिक्षा में सामाजिक आधार। इससे संबंधित और भी आधार है महत्वपूर्ण, जो कि हम अगली क्लास में पूरी करेंगे।